ओपनिंग कर दिए। जो औरत गई वहाँ पर, उसके लिए हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसको रेंटेक की गोली देते मुझे कुछ दिन आखिर हॉस्पिटल में पहुंच गए। टोरेंट मुसीबत हमारे लिए, हॉकस मुसीबत, हॉकस का हॉकस प्लाजा नहीं, हमारे लिए कब्रिस्तान के लिए मुसीबत बना करके हमारे सरों में रखा है उन्होंने। मुसीबत कब्रिस्तान में लाशें तैरती है, जैसा बुजुर्गों का कहना है, हमारे लिए स्लाटर हाउस नहीं। क्या है तो हम किस बेस पर, ये सवाल आप लोग मीडिया के लोग जिन्होंने 15 साल इस शहर में हुकूमत की है, जो लोग ये कहते हैं कि मुमरा कौसा में हमारे बगैर पत्ता नहीं हिलता है, उनसे ये सवाल करिए। हम इंशाअल्लाह हम कहिए आपसे वादा करते हैं, अगर हमारे इंजीनियर जनाब नजीमुल्लाह साहब को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी इंशाअल्लाह, तो हम लोग टोरेंट में सुधार लाने की कोशिश करेंगे, जिससे मुमरा कौसा कलवा की आवाम को राहत मिलेगी इंशाअल्लाह। जफर भाई सुधार लाएंगे या हटाएंगे? देखिए मैं, मेरे पास कोई आधा दिन का चिराग नहीं है तुतारी वालों की तरह कि मैं घसूंगा और फौरन हट जाएगी। उसके लिए मुझे बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैंने कहा कि हमको बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अजीत दादा पवार साहब को उसमें समझाना पड़ेगा, शहर के लोगों के लिए बताना पड़ेगा कि शहर में लोग अपनी बहन बेटियों का जो कीमती जेवर रखे हैं ना, वो बेच बेच करके टोरेंट की बिल भर रहे हैं। ये बताना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम क्या करें, हम इंशाअल्लाह उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अजीत दादा पवार से कहेंगे कि मुमरा शहर से टोरेंट जैसी मुसीबत को यहाँ से भगा दो, ये हमारा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा इंशाअल्लाह। आपने आमदार जितेंद्र आवाड इनका मैनिफेस्टो देखा क्या? देखिए, जैसा कि मैंने मीडिया के जरिए देखा था कि मीडिया के लोगों ने जब उनसे पूछा कि लाइब्रेरी, तो बोले लाइब्रेरी तोड़ दो, कब्रिस्तान तोड़ दो। आज हॉस्पिटल में गए, बोले 4 दिन में हॉस्पिटल नहीं चालू हुआ तो काट तोड़ दो। अरे तोड़ने का ही तो काम किया है, जोड़ने का काम करो। हमारे पास कोई आता है तो वह गद्दार, उनके पास नईम खान जैसी शख्सियत चली गई, वफादार जसवीर भाई चले गए, वफादार समाजवादी से 2009 में इनको तोड़ करके लाए थे। 2007 से ये लोग समाजवादी से जीत करके आई थी। 2009 में गद्दारी का लकब अगर किसी ने शहर में किसी को सिखाया है तो अहवाज साहब ने सिखाया है। 2009 में इनको समाजवादी से राष्ट्रवादी मिलाए, तब बोल रहे थे बड़े वफादार। आपने कांग्रेस को, शरद पवार साहब से ये पूछिए, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े आदरणीय है वो, उन्होंने जब कांग्रेस को 2 बार तोड़ा, असल गद्दारी का लफ्ज वहाँ आना चाहिए। 2 बार कांग्रेस को तोड़ा और माननीय सोनिया गांधी को अगर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर किसी ने नहीं बनने दिया, उसमें माननीय शरद पवार साहब का हाथ है। उनसे पूछिए गद्दारी कर। अरे मुमरा कौसा और कलवा की आवाम तो मासूम है, उनको बोलते हो हैंगिंग मार्केट आ गई, तो मैं रोज झूठता हूँ यार हैंगिंग मार्केट किधर है? तो किसी ने बोला भाई वो सब चांद पर बनी हुई है, चांद पर दुनिया बसने वाली है, वहाँ पर अपने को जाना पड़ेगा और चांद पर हैंगिंग मार्केट आई है। सारे जो इन्होंने फार्मूले बताए तो सब चांद पर है। मुझे एक आदमी ने पूछा कि जफर भाई ये निशानी क्या है? मैंने बोला भैया तुतारी है। अरे बोले भाई जफर भाई तुतारी नहीं, इसकी शक्ल तो कुछ अलग अजीब सी लगती है, कुछ चीलम जैसी लगती है। मतलब भाई चीलम नहीं है। अरे भाई ये तुतारी है। तो मुझसे उन्होंने बोला अगर जफर भाई ये चीलम है तो समाज खराब होगा, अगर ये तुतारी है तो आपका कान खराब होगा। इससे लोगों को होशियार रहिए, ये आपको गुमराह करेंगे, बीजेपी के नाम पर, किसी के भी नाम पर आपको गुमराह करेंगे। गुमराह होने की जरूरत नहीं। मुमरा कौसा की आवाम में बेदारी है। इंशाअल्लाह 2024 में बदलाव आएगा और इंशाअल्लाह जनाब नजीमुल्लाह साहब यहाँ के आमदार कलवा मुमरा विधानसभा 149 के इंशाअल्लाह बढ़ेंगे। भाई आपने, भाई जफर भाई आपने ये 2024 का अभी जो इलेक्शन है विधानसभा का, जितेंद्र आवाड आमदार उनके द्वारा मैनिफेस्टो जारी किया, क्या कहेंगे? आपने देखा उनका? 2009 में भी जारी किया गया था, एक भी वादा मुकम्मल नहीं हुआ। 2024 का जो उन्होंने मैनिफेस्टो डाला है उसमें उन्होंने टनल डाला है जो MMRDA ने काम किया। ऐसे सारे झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो सब सिर्फ आईना आपको चांद दिखाने वाली बात है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। असल मैनिफेस्टो तो हमारा आएगा इंशाअल्लाह, देखिएगा। और जो मैनिफेस्टो देंगे वो काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। झूठा मैनिफेस्टो कोई भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह। संगीता मैडम, क्या लगता है जो विधायक पे आरोप लगते जा रहे हैं, जब विकास कुछ हुआ नहीं है, काम कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ आश्वासन हुआ है, क्या कहेंगे? आप भी साथ में थे उनके, क्या लगता है आपको? यहाँ जितने तमाम लोग हैं सारे साथ में थे और सबने देख लिया है और सबने आजमाया है, इसलिए सारे के सारे लोग आज नजीब भाई के साथ में जुड़ गए। क्योंकि
कि सबको काम चाहिए। हम जिस शहर से बिलोंग करते हैं उस शहर का सुधार चाहिए, उस शहर के जो आधे अधूरे काम है उनको कंप्लीट करना है। तो हमको नजीब भाई जैसी जो दूरदृष्टि है और उनका जो एक्सपीरियंस है हमारे टीएमसी का, तो ऐसा शख्स हमको चाहिए। इसलिए हम सारे के सारे लोग नजीब भाई से जुड़ गए। मैडम, सूत्रों से माहिती मिली कि आप वापस जितेंद्र आवाड से मिलने वाले हैं। क्या आप वापस जितेंद्र आवाड को ज्वाइन करने वाले, ऐसा सूत्रों के हमारे जानकारी मिली। सूत्रों के आधार से मिली है? आप नहीं थे क्या वहाँ पर? नहीं, हमको जब मालूम पड़ा है, आपको पता रूमर्स चला? घूम रहे, अच्छा, रूमर्स। थैंक यू। रूमर्स मुझे भी पता चला आपके जरिए, थैंक यू वेरी मच। हमारी कुछ तो ताकत थी, जब हम वहाँ थे तो पता नहीं था कि हमारी कुछ ताकत है। यहाँ आने के बाद हमको भी पता चल रहा है कि हमारी कोई अहमियत थी। हम अपने को लीडर नहीं कहते, लेकिन हम कार्यकर्ता थे, हम जमीनी कार्यकर्ता थे, हम लोगों के काम करते थे, लोगों के बीच में थे। लेकिन हमको हर बार दबाया जाता था, हर बार दबाया जाता था। हमको अगर हम कोई सवाल लेना चाहते थे तो उसमें भी आके हमारे बारे में गलत सलत बोला जाता था। और इसीलिए आज हम खुल कर सामने आए हैं और हम चाहते हैं कि हम इस चीज को नजर में रखें और अपने शहर को आजाद करें और अपने शहर में इस तरह का एमएलए, और ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है, इस मौका का फायदा उठाइए। आज हमारे कुछ उस तरफ के जो कार्यकर्ता है वो वहाँ कलवा साइड में जहाँ हिंदू बस्ती है वहाँ जाके प्रचार करते हैं कि नजीब मुल्ला मुस्लिम है, आप मुसलमान को वोट मत करिए। और यहाँ पर आके हम पे तहमत लगाते हैं कि हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। पब्लिक अब सब जान चुकी है, पब्लिक का जो रुझान है वो बदल चुका है और पब्लिक बहुत सुतने हो चुकी है। और इसीलिए इंशाअल्लाह नजीब भाई की जीत ये पक्की है। एंड विश यू ऑल दी कॉन्ग्रेचुलेशन, विश यू गुड लक टू द नजीब भाई। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इतने सारे लोग यहाँ पर जमा हैं। मैं बात करूँगा अभी शाह साहब से, जो एनसीपी अजीत दादा ग्रुप के मीडिया प्रवक्ता भी है कलवा मुमरा के। क्या बताएंगे सर, आज खुशी का दिन है बहुत बड़ा। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिस तरीके से, और एनसीपी पार्टी से अजीत दादा का जो कलवा और मुमरा और कलवा के लोग यही सोच थी कि 15 साल से जिस तरीके से आज का दिन मुमरा के लिए तो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मुमरा में पूरी बदलाव की लहर चल रही है। बस लोग झूठ फैला रहे थे कि जो लीडर हमारा, जो आपका भाई, आपका बच्चा, आपका बेटा जो लड़ने के लिए आ रहा है उसको टिकट नहीं मिलेगा। जो शहर के अंदर 15 साल से जो झूठ और स्टैंडबाजी की राजनीति करते हैं, आज का दिन, आज तो टिकट का दिन है। इंशाअल्लाह 20 तारीख के बाद 1 महीने के अंदर इनके खात्मे का दिन होगा। ये सच्चाई है, आज शहर ने महसूस किया। आज पूरे शहर के अंदर आज हमारी माँ, बहनें, नौजवान भाई बहुत खुश हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनके बच्चों के एजुकेशन से दूर रखा गया। एक नामदार की, मैं कह सकता हूँ कि आमदार की, जो आमदार साहब है उनको यहाँ के बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन बजाय यहाँ के बच्चों को एजुकेशन देने के बजाय मुमरा कौसा के बच्चों को कहीं न कहीं नशा की तरफ जो है फैलाया गया। और आज मैं कह सकता हूँ कि वो लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारी नई क़यादत, नई टीम, वही एनसीपी घड़ी, वही टीम बिल्कुल नई है, पूरे ताकत और जोश के तरीके से आएगी और मुमरा से झूठ और स्टैंडबाजी की राजनीति का खात्मा होगा। एक बात मैं और शहर के उन तमाम लोगों से, उलमाए कराम से, नौजवानों से, पढ़े लिखे समाज से ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में जो है मुमरा कौसा को हर चीज़ से दूर रखा गया। लेकिन आपका भाई, जो हमारी सोच थी, जो हमने एक मांग की थी, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं जब अपनी ही पार्टी में था, लेकिन हमारी पार्टी छोड़कर जब कुछ लोग गए तो उनकी जो पहली जो बात उन्होंने की थी, मैंने एक सबसे बड़ी बात कहा था कि हमको हिस्सेदारी की बात की। तो यहाँ के तमाम उलमाओं से कहना चाहता हूँ कि आपकी हिस्सेदारी का सबसे बड़ा आज हमने एक पहला पड़ाव पास किया है कि हम टिकट लेके आए हैं। 52% हमारी आबादी है, तो हमारी भी कम्युनिटी का आदमी विधानसभा में जीत के जाए, ताकि हम गर्व महसूस करें कि जो 288 सीट में असली सेकुलरिज्म तभी दिखाई पड़ेगा जब इस कलवा मुमरा विधानसभा से नजीब मुल्ला जीत के जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के एक एक नौजवान बच्चा, एक एक नौजवान लोगों से, मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि आपके सामने बहुत बहकाने वाले लोग आएंगे, लेकिन टोरेंट याद रखना,
अपने सर का दर्द जो टोरेंट लाए, जिन्होंने कब्रिस्तान में घोटाला किया, जिन्होंने पूरे रोड के ऊपर जो हॉकर्स का कब्जा करके जो है जिस तरीके से जो उनके लोग जो है हॉकर्स आज आपका रास्ता रोक कर बैठे हैं, ऐसे लोग जो लोग आपके बच्चों की एजुकेशन से दूर रखे, ऐसे लोग आपके सामने स्टंटबाजी करने के लिए आए तो जरूर बात करना, क्योंकि हमारी सभ्यता और कल्चर ही है। लेकिन अब की मर्तबा जो एक लहर और जो ताकत चली है, जो एक नई सोच, नई उम्मीद, नई टीम, नए जोश के साथ नजीमुल्लाह आपका भाई आपके शहर में आ चुका है। इंशाअल्लाह 20 तारीख को घरों से निकलेंगे यहाँ के नौजवान, बुजुर्ग, बहनें, माँ बाप, सारे लोग, और घड़ी को अपनी निशानी समझ के अपने भाई, अपने बेटे, अपने बच्चे को विधानसभा में भेजेंगे। गर्व महसूस करेंगे कि आपका भाई भी आपकी क़यादत कर सकता है। सर, मैं अभी आपका इंटरव्यू तो लिया हूँ, लेकिन बड़े शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार आपके क्या क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दों को लेकर आप हम शहर के विकास की बात करेंगे। शहर में जो काम बचे हुए, बहुत सारे काम बचे हुए। देखिए, हमारा कब्रिस्तान का इशू तो बहुत बर्निंग इशू है। कब्रिस्तान के लिए मैं आपको बता दूं कि नजीमुल्लाह साहब नगर सेवक न रहते हुए भी 5 करोड़ रुपया लाए हुए हैं। कब्रिस्तान का इशू है हमारे पास, स्लैटर हाउस का इशू है हमारे पास, मार्केट का इशू है हमारे पास, एजुकेशन का इशू है। एजुकेशन के ऊपर हम बात करेंगे लोगों के दरमियान जा करके, और हम हमारे शहर को साफ सुथरा, और सबसे बड़ा मसला जो हमारे शहर में ड्रग्स का है, हम इंशाल्लाह मुमरा शहर को कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ चाहते हैं और लोगों का सपोर्ट चाहते हैं कि मुमरा शहर को ड्रग्स से पाक किया जाए। ये सारे मुद्दों पर हम लेकर के इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आप किसी के बहकावे में ना आइए। अब की बार आपके दरमियान एक माइनॉरिटीज का अच्छा लड़का आपके दरमियान आया हुआ है, काम करने वाला आया है, आपके शहर में काम करेगा, विकास करेगा। इंशाल्लाह मुमरा शहर का नक्शा चेंज होगा इंशाल्लाह। ओके, मैं सर आपसे भी बात करना चाहूँगा। आज बहुत बड़ा दिन है, टिकट मिल गई है सर को, तो क्या लगता है कि आज क्या बदलाव आने वाला है शहर में? बहुत कुछ बदलाव आएगा। पर कैसा है, मैंने पहले भी बोला कि पहले ये बोला गया कि नजीब भाई को जो है माहौल बना रहे, वो लड़ने वाले नहीं, यहाँ खाली माहौल बनाने आए। तो आप देख सकते, ये मैंने भी सुना था। हाँ बिल्कुल, ये बात चलाई गई, अभी टिकट मिल गई और आप देख रहे हैं माहौल भी बन गया। उसके बाद में बोला कि इनको टिकट नहीं मिलेगी सरकार, ओके, और टिकट भी मिल गई। जिस तरीके से माहौल बना, टिकट मिली, उसी तरीके से इंशाल्लाह यहाँ से जीत के भी जाएंगे, और यही सेलिब्रेशन इससे बड़ा, कई गुना बड़ा 23 तारीख को देखने मिलेगा। अभी एक बड़े उम्मीदवार और भी थे यहाँ से, राजन गिने सर, ठीक है। अभी तो आप लोग एक ही महायुति में लड़ रहे हैं, अलग लड़ रहे हैं, कि वो क्या रहेगा उसमें? अभी तक देखो, ये उनसे बड़े बात लोगों का हुई? सवाल है, बड़े अच्छा। लोगों का सवाल है। ये ऊपर जो बैठे हैं वो लोग तय करेंगे, हम लोग जो है मुमरा कौसा पे बात कर सकते हैं। सर, कल आपका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम देखा था हमने कौसा गांव में, और आज इतनी बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिली है, आप बताएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी प्रोग्राम हमने ही नजीब भाई के लिए ऑर्गेनाइज किया था। प्रोग्राम बहुत सक्सेस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें जितने लोगों ने मेरा साथ दिया था, देखो अकेले से कोई काम होता नहीं है, ये टीम वर्क है, तो सारी टीम ने हमारा साथ दिया था और प्रोग्राम को कामयाब किया था। और आज हमारे को ये दूसरी खुशी का दिन है, जब बहुत दिनों से ऐसी अफवाह उड़ा रहे थे कि नजीब भाई को शायद लॉलीपॉप देंगे, उनको जो है बीफॉर्म मिलेगा नहीं, तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो डिक्लेयर हो गया। उसके लिए हमको यहाँ पे ये खुशी मना रही है। अभी यहाँ पे पब्लिक भी कमेंट कर रही है कि टोरेंट का एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पर लोगों के लाइट बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी ये कमेंट में ही आ रहे, लाइव कमेंट। लाइट बिल आ रहा है। अभी जिसने टोरेंट लाया था, उसने इस टोरेंट के बारे में क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। अवार्ड साहब जब मुमरा शहर के बाहर कुछ भी काम होते हैं तो उधर जाके धरने आंदोलन करते हैं। महाराष्ट्र में कहीं कुछ होता है तो धरने आंदोलन करते हैं। आप, मेरा एक सवाल है, अगेन वन क्वेश्चन है आस्किंग कि आपने जो टोरेंट के लिए मुमरा में खुद से कितने आंदोलन किए? जो भी आंदोलन किए शमीम खान साहब ने किए, हमने किए, और जो भी राष्ट्रवादी के लोग थे उन्होंने किए। जितेंद्र आवर साहब ने टोरेंट के लिए क्या क्या किया हमको आप बता दो, क्योंकि वो चाहते हैं कि टोरेंट यहीं रहे। बीजेपी का माल है ना, तो उनको माल चलता है। आप कैसा नहीं समझते हमारी बात को? क्रिस्टल कचरे वाला आया है, प्राइवेट है, बीजेपी का है, वो माल चलता है। और तुम तो अभी मुमरा में विकास के नाम पे तो वोट मांग नहीं रहे, तुम तो अभी बीजेपी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अब बीजेपी का नाम नहीं होता तो आपका इलेक्शन के साथ मुमरा से काम हो जाता था, बराबर है ना बात? और मैं इसके आगे क्या बोलूं? अभी हमारे पत्रकार भाई साहब एक मुझसे वहाँ पे सवाल कर रहे थे, क्या बोले नजीब मुल्ला पहली बार आमदारकी का इलेक्शन लड़ रहे तो कैसा होगा? अरे मैंने उनसे जवाब दिया, मेरे भाई, पहले तो वो 2004 से जो है
फिर 2002 से कॉरपोरेशन का पहला चुनाव जीते, दूसरा जीते, तीसरा जीते, चौथा जीते, बराबर है। उसके बाद में उन्होंने कई एमपी सिलेक्शन लोगों के साथ लड़वाए और 2009 में पहली बार जो मुमरा आए थे तो कौन आया था उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए? सारी स्ट्रेटेजी थी नजीब मुल्ला साहब की थी। उनको सारी बातें मालूम है कैसा चुनाव लड़ाया जाता है, कैसा लड़वाया जाता है। और एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूँगा, और एक छोटी सी बात मैं ऐसा बोलूँगा, राबोड़ी से जब नजीब मुल्ला चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों की वोटिंग है ना 60% है। कितनी परसेंट है? 60% पोलिंग नजीब भाई को होती है राबोड़ी में। तो उनको हिंदू भाई भी चाहते हैं, उनको मुसलमान भाई भी चाहते हैं। इंशाअल्लाह उनको कलवा खारीबाग गाँव से भी भरपूर वोटिंग मिलेगी और मुमरा से भी इंशाअल्लाह भरपूर वोटिंग मिलेगी। और हम हमारी पूरी मेहनत और कोशिश करते रहेंगे नजीब भाई को जिताने के लिए। और अल्लाह से भी एक दुआ करते कि जो है इसको कामयाबी दी और हमारे मुमरा का जो है नक्शा बदल। थैंक यू। मैं अजीज़ बाटा सर से भी बात करूँगा और उन्हीं को मैं देख रहा हूँ यहाँ पर थे थोड़ी देर पहले। तो आमदार बनता है वो पहले घरों का इलाका है। ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। नया मैम भी है, मैं नया मैम से भी बात करूँगा। मैम, कल एक अच्छी खासी सभा हुई और आज एक इतनी बड़ी खुशखबरी, क्या बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। आज हमारे भाई नजीब भाई का टिकट अनाउंस हो गया है। और जावेद भाई, मैं ग्लोबल मीडिया के माध्यम से उन चमचों को बता दूँ जो दिन रात सुबह शाम पेड सर्विस करते हैं व्हाट्सएप पे और ये सवाल करते थे क्या नजीब मुल्ला इलेक्शन लड़ेंगे, क्या उनको टिकट मिलेगी। तो ये टिकट अल्लाह की तरफ से तोहफा है उन चमचों की जबान बंद करने के लिए। तो बड़ा मेहरबानी आप ये समझ जाए, नजीब मुल्ला एक शेर की औलाद है, उम्मत रसूल में जन्म लिया है और इंशाअल्लाह ताला उसकी हिम्मत हम टूटने देंगे नहीं और जीतेगा तो मेरा भाई नजीब मुल्ला। अभी एक सलीम खान हमारे व्यूअर्स है जो आपको देख रही भी है लाइव, उन्होंने सवाल किया है क्या नजीब मुल्ला टॉरेंट को भगाएंगे? उन्होंने कल एक भरी सभा में यह अनाउंस किया। मार्क माय वर्ड्स, yesterday he make a big announcement right after winning the elections, torrent will be out of the Mumra. ओके, थैंक यू। तो मैं सर, बहुत लोग ये कह रहे थे कि शायद नजीब सर स्टंटबाजी के लिए आए थे, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए आए थे, टिकट तो शायद ही नहीं मिलेगी। आप क्या बताएंगे? आप अभी बोलने वाली बात कहाँ है? अभी लोग साबित हो गया। ओके, लोगों का वो भ्रम जो कुछ लोगों ने फैलाया था, लोगों ने बनाया था ताकि लोगों के दिमाग में बात बैठे नहीं कि नजीब मुल्ला ऐसा होनहार टैलेंटेड कैंडिडेट बनकर आए और हमको चैलेंज करे। आज माशाल्लाह वो अल्लाह ताला ने वो बात पूरी कर दी और हमको ये उम्मीद है और यकीन है इंशाल्लाह कि मुमरा कलवा यहाँ के लोग जो है अब बढ़ चढ़ कर नजीब मुल्ला का साथ देंगे और 20 तारीख को भारी तादाद में वोट देंगे और 23 तारीख को इंशाल्लाह रिजल्ट हमारे भाई, हमारे नेता नजीब मुल्ला के फेवर में आए। थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा कि क्या चुनावी मुद्दे लेके आएंगे सर? मुद्दा सबसे पहले तो डेवलपमेंट है, दूसरा इन्होंने जो डेवलपमेंट में खामियां की उसको पूरा करना है और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये 15 साल में जितना नशा आम हुआ है मुमरा में, इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको कम करते 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 खत्म कर दे। ओके, यहाँ पे एक कमेंट ने एक ने कमेंट किया है कि टॉरेंट के लिए आप लोग क्या करने वाले, क्योंकि जो ओवर बिल है वो सबसे बड़ी चीज़ है जो लोगों का खून चूस रही है। नहीं, बिल्कुल सही है। जो भी कमेंट किया है ये बहुत सही बोल रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो देखो कैसा है कि जब तक के चुन कर नहीं आएंगे तब तक के चैलेंज नहीं कर सकते, जंग नहीं लड़ सकते और जंग जीत नहीं सकते। चुन कर आ जाएंगे इंशाल्लाह तो उनका मकसद होगा कि टॉरेंट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है यहाँ से भगाया। लेकिन टॉरेंट को मतलब उसका तो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, सर्विस को भी सुधार। टेक्निकल नॉलेज जितनी मुझे मालूम है, जितनी मुझे टेक्निकल नॉलेज मालूम है, मुझे ये पता है कि अगर खामियां पकड़ी गई इनकी, गलतियां पकड़ी गई इनकी, तो इनको उस बेस पर जो है
यहाँ से निकाला जाए। ओके, थैंक यू। तो ये मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ पर पूरी जो टीम नजीब मुल्ला जिसे कहते हैं उनसे मैंने बात की आज के बारे में। यहाँ पे जो एक काइंड ऑफ जश्न का माहौल बना हुआ है और वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे आप इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट करते रहिए। ये इलेक्शन का टाइम है, लोग अपने मुद्दे कमेंट करके बता सकते हैं और लोगों को मालूम है। आप कंटिन्यू अगर कमेंट करते रहेंगे तो आप ये जितने भी वीडियोस जो चल रहे हैं इस इलेक्शन पीरियड में, जितने भी लोक प्रतिनिधि है, नेता है, जितने नेता के लोग हैं, ये सब चेक करते हैं कमेंट। तो ज़्यादातर कमेंट करके अपने मुद्दे हैं वो बताइएगा। और जैसे मैं पहले भी कहा हूँ और बार बार कहता रहूँगा, इलेक्शन का एक टाइम है, ये पीक टाइम रहता है जहाँ पर सब नेता आपके आसपास के जो भी इश्यूज है वो क्लियर करते हैं, मतलब उसको फिक्स करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये जो वक्त ऐसा है कि जहाँ पर आप अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा आपके जनप्रतिनिधि से करा सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।